हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रेरणिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, बात करें यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर जो प्रेरणिक प्रभाव होता है, प्रेरणिक प्रभाव कौन कौन से होते हैं? प्रेरणिक प्रभाव, तो बच्चों प्रेरणिक प्रभाव यहाँ पर एक तो हो सकता है प्लस आई, दूसरा यहाँ पर हो सकता है माइनस आई। अब ये माइनस आई और प्लस आई हम क्यों कह रहे हैं? तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई कार्बन की चेन है, ये इस प्रकार से कार्बन की चेन है। अब इस कार्बन की चेन में मान लीजिए कोई एक समूह लगा हुआ है। अब ये एक में तो एक समूह लगा हुआ है, दूसरी तरफ हम देखें कि एक कार्बन की चेन है जिसमें वाई समूह लगा हुआ है। यहाँ पर ये वाई समूह लगा हुआ है। अब होगा क्या कि मान लीजिए कि ये जो एक्स समूह है, ये एक्स समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये एक समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है एक्स, तो कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार से इस वाले कार्बन पर कम डेल पॉजिटिव आएगा कि इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। यहाँ पर और कम डेल पॉजिटिव और यहाँ पर बिल्कुल कम डेल पॉजिटिव। इसी प्रकार से मान लीजिए ये जो वाई समूह है, ये यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिखें। ये जो हमारे पास में वाई समूह है, ये वाई समूह क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है कार्बन की तरफ। तो कार्बन पर क्या आएगा? डेल नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा और इस एक्स पर डेल नेगेटिव आएगा। तो ये जो डेल नेगेटिव होगा, ये डेल नेगेटिव जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। ये डेल नेगेटिव आगे बढ़ने पर कम होता जाएगा और इस कार्बन पर सबसे कम डेल नेगेटिव होगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। यानी कि देखिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर समूह लगा हुआ होगा, वो समूह जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा और कार्बन चेन में डेल पॉजिटिव चार्ज पैदा कर रहा होगा, तो ये यहाँ पर दर्शाएगा प्लस आई प्रभाव। और ये क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर के कारण, कार्बन और इस समूह की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर के कारण। वहीं पर ये जो वाई समूह है, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी कि ये माइनस आई प्रभाव दर्शाएगा। और वहीं पर जो ये वाई है, ये प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वाई, तो ये प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा। और यहाँ पर जो एक्स है, यानी कि जो कार्बन, यहाँ पर जो एक्स है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन से, तो यहाँ पर ये माइनस आई प्रभाव दर्शाएगा। वैसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है एक्स की, वो अधिक है। वो यहाँ पर अधिक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से यहाँ पर ये अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। वहीं पे जो यहाँ पर वाई है, वाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। तो ये यहाँ पर प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है, नहीं प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव दर्शा रहा है। और ये हो क्यों रहा है? तो ये हो रहा है इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता में अंतर के कारण। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम प्रेरणिक प्रभाव को समझ सकते हैं, जो कि दूरी के साथ कम होता जाता है। दूरी के साथ कम, यानी कि दूरी के साथ प्रभावित प्रभावित होता है, होता है। और यह एक स्थायी स्थायी प्रभाव, स्थायी प्रभाव होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम प्रेरणिक प्रभाव को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।